बच्चों आज हम सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों सर्वनाम कहते हैं। बच्चों यहाँ पर देखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसके उदाहरण हैं, जैसे हो गया मैं, तुम, आप, यह, वह आदि। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक। सर्वनाम। छठा है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला प्रश्नवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यहाँ से लिखेंगे 1 नंबर का
पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता वक्ता का क्या होता है? वक्ता यानी बोलने वाला, बोलने वाला। दूसरा है श्रोता। श्रोता किसे कहते हैं? जो सुनने वाला हो, सुनने वाला। या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता जो सुनने वाला हो उसे श्रोता कहते हैं, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे में लिखिए मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, आदि। इसके एक उदाहरण है, जैसे मैं से क्या बनेगा? मैं कल अपने शहर जा रहा हूँ। ये कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं कल अपने शहर जा रहा हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी
शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उन्हें निश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। जैसे इसे उदाहरण है, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है, ये कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे इत्यादि। यह मेरी पुस्तक है, ये वाक्य कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा है अनिश्चयवाचक, जिसकी कोई निश्चित स्थिति न हो, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु यहाँ सर्वनाम सभी को समझ में आया? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह आदि। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद हो गए। और इसके उदाहरण देखिए, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, तो किसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? तो जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला,
या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे आदि। और इससे वाक्य क्या बनाएंगे? जैसे मैं कल अपने शहर जा रहा हूँ, ये कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, हुआ, ये, वे इत्यादि, ये लगा के जो हम वाक्य बनाएंगे वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये कौन से सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे लिखिए, पढ़िए और अगले क्लास में इससे आगे का बताएंगे। धन्यवाद।